हेलो दोस्तों, कैसे बाबू। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि बहुत कम समय में हम आपको 10 मार्क्स का पढ़ाने वाला हूं। 10 मार्क्स, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप देख लीजिए तो 10 मार्क्स आपकी जेब में, ठीक है। आपको पता है दोस्त, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप जाते हैं लिखने इंग्लिश में, तो यह क्वेश्चन बार बार आपको मिलता है कि राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ते हैं, याद कर माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यह किताब पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो निश्चित है कि आप इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि ओल्ड इंग्लिश क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा की इतिहास में, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड में बी टर्म्ड, यानी कि अंग्रेजी जो ओल्ड इंग्लिश की अवधि है, मे बी टर्म्ड एज इट्स चाइल्डहुड, यानी इसकी जो बचपन में हम लोग इसको बदल सकते हैं, यानी इसकी बचपन की भाषा हम बोल सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार से हमारी बचपन होती है, आपकी बचपन होती है, वैसे ही इंग्लिश का भी बचपन होता है, ठीक है। और इसका ओल्ड इंग्लिश की जो अवधि थी 449 से दोस्त 1066 तक चला था, याद कर लेना, ठीक है। पर इसकी अवधि थी, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम, उस समय इंग्लिश वाज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स। इंग्लिश उस समय दोस्त विभिन्न भाषाओं से क्या हो गया था, मिश्रण, यानी अंग्रेजी एक मिक्सचर हो गया था, मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, ग्रीक, लैटिन, पर्सियन, संस्कृत, बहुत सारे भाषा इसमें शामिल हो चुके थे, मिक्सचर। इट वॉज इन नो वे, किसी भी मामले में यह स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं था। इट्स वर्ड्स वेयर रिटन एंड प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, इसका जो शब्द था, वोकेबुलरी, इसका जो उच्चारण था, जो ग्रामर था, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही अलग, बिल्कुल अलग। इट हैड नो ग्रामर, कोई व्याकरण ही नहीं था। इट वॉज मोस्टली इमिटेटिव इन नेचर, ऐसा लगता था कि यह सिर्फ इमिटेटिव है, काल्पनिक चीज़ है। इमिटेट मीन्स होता है वो, मतलब किसी का नकल करना। जैसे होता है कि जो भी अटैक करता था इंग्लैंड पे, वो अपनी भाषा थोप देता था, यानी कि वह एक प्रकार से सोचिए तो हम लोग नकल करते थे किसी दूसरे की। एंड मेनी ऑफ ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी के ओल्ड इंग्लिश के शब्द हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, हैव बिकम ऑब्सोलेट एंड आउट ऑफ यूज टुडे। आज के डेट में ना तो इनका प्रयोग होता है, इस वर्ड्स का, स्ट्रक्चर्स का, बिल्कुल गायब हो गए, विलुप्त हो गए, ठीक है। ये ओल्ड इंग्लिश का होता है, 5 मार्क्स का आता है। उसके बाद आता है राइट ए नोट ऑन मिडिल इंग्लिश। करवाओ द पीरियड फ्रॉम एडी, याद कर लीजिए 1150 से 1500 की अवधि को हम लोग बोलते हैं द एज ऑफ मिडिल इंग्लिश, ठीक है। इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी की इतिहास में यह जो अवधि है 1150 से लेकर 1500 तक, यह किसकी अवधि है, मिडिल इंग्लिश की। द मिडिल इंग्लिश बोरोड लॉट्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, यानी जो मिडिल इंग्लिश थी वह फ्रेंच भाषा से और लैटिन भाषा से बहुत सारे शब्द कर्ज के रूप में, उधार के रूप में लिया, और तब जाके अंग्रेजी अपने शब्दकोश को, यानी वोकेबुलरी को, डिक्शनरी को समृद्ध बनाया। एंड सम ऑफ द बोरोड वर्ड्स, और उसमें से कुछ उदाहरण के रूप में आपको वर्ड दिया गया है जो कि फ्रेंच और लैटिन से लिया गया है। हिस्ट्री है, इंडेक्स है, पिक्चर है, जीनियस है, ग्रामरी है, एंड सब्स्टिट्यूट है, प्राइवेट है। मिडिल इंग्लिश हैपन टू विटनेस, और मिडिल इंग्लिश यह साक्षी है, प्रमाण होता है, ठीक है। मिडिल इंग्लिश में ही बहुत बड़ी दो घटनाएं घटी थी, द ग्रेट वाउल शिफ्ट, चेंजिंग द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लॉन्ग वाउल्स, एंड ऑल्सो याद करना प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड, याद रखना है, प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड, ओके, इन 1400 यानी 1476, 1476, यही है, प्रिंटिंग प्रेस इसी में आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द ग्रामेटिकल सिस्टम ऑल्सो अंडरवेंट सम रिमार्केबल चेंजेस, जो ग्रामर की प्रक्रिया थी उसको भी कुछ बदला गया। एंड द इनफ्लेक्टेड लैंग्वेज चेंज्ड टू एन एनालिटिक वन, और जो इनफ्लेक्टेड था, घुमाव था, जिसमें बहुत सारे टेढ़ा मेढ़ा था, मोड़ था, ठीक है, ऊंचा कोई बड़ा बड़ा कोई लेटर था, उस सबको बदला गया, एनालिटिक, उसका विश्लेषण किया किसी एक रूप में।
एंड द लिटरेचर ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ दिस पीरियड वाज रिलीजियस इन नेचर। और जो साहित्य आविष्कार किया गया मिडिल इंग्लिश में, साहित्य का आविष्कार हुआ, साहित्य के मतलब खोज किया गया, और रिलीजियस यानी धार्मिक, पहले जो भी मिडिल इंग्लिश में जो साहित्य बना, किताब हुआ, सब धर्म के बारे में पहले लिखा जाता था, धार्मिक किताबें होती थी। ठीक है, अब आइए नीचे, राइट ए नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, VBI है। मॉडर्न इंग्लिश इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मॉडर्न इंग्लिश तो बिल्कुल स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। इट इज स्पोकन एंड रिटन इन द सेम वे इन द लार्जर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज के डेट में अंग्रेजी पूरे विश्व के हर हिस्सा में लिखी जाती है, लेकिन सेम कैटेगरी में, माने साउंड एक, ग्रामर एक। इट हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन दैट इज नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इट हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी मॉडर्न इंग्लिश का अपना खुद का एक स्टैंडर्ड लेवल का, यानी उच्च स्तर का उच्चारण स्तर है। एंड दैट इज नोन, जिसको हम लोग जानते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी कि ऐसा उच्चारण, इसको हम लोग RP बोलते हैं, जो हर जगह इसी उच्चारण को लोग स्वीकारा है और इसी को लोग बोलता भी है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश। आज के डेट में जो हम लोग मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं वो ओल्ड इंग्लिश से बिल्कुल अलग है, मेनली इन स्पेलिंग, खास करके स्पेलिंग में। सम ओल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस हैव बीन डिस्कार्डेड। जो पुराने जमाने के सेंटेंस थे, बनावट थे, उस सबको हटा दिया गया, मिटा दिया गया। एंड द मीनिंग ऑफ सम ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स हैव अंडरगॉन ए कंप्लीट चेंज। और जो ओल्ड इंग्लिश के जो कुछ अर्थ हैं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से बदल चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। एंड मॉडर्न इंग्लिश हैज़ इट्स ओन ग्रामर एंड डिक्शनरी। मॉडर्न इंग्लिश का अपना खुद का व्याकरण है, अपनी उसकी शब्दकोश है। एंड इट हैज़ मेनी वेराइटीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। और ये विभिन्न प्रकार के शब्द, विभिन्न प्रकार के ग्रामर, डिक्शनरी, जो कि विभिन्न देशों से जुड़ा हुआ है। ओके, अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। वाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश? द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि हम जो भारतीय हैं अंग्रेजी को बहुत जल्दी से सीख पाते हैं। क्यों पता है? बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम इंडो यूरोपियन फैमिली। क्योंकि हमारी भी जो जड़ें हैं, हमारी भी जो ताल्लुकात है, हम भी इंडो यूरोपियन फैमिली के हैं। ओके, क्योंकि यूरोपियन भी तो यहाँ पे आए हैं हमारे देशों में। इन इंडिया वी आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश फॉर ऑफिशियल। अगर आइए भारत में तो आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग बड़ी रूप में भरोसा है, निर्भर करते हैं किस पे? इंग्लिश भाषा, खास करके ऑफिशियल, सोशल, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, यानी कि सामाजिक और बिजनेस व्यापार के लिए ऑफिस में जाइए तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश को ही बोली जाती है। फिर करें, ग्लोबलाइजेशन हैज़ फर्दर स्ट्रेंथेंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्निंग एंड यूजिंग इंग्लिश फॉर एवरीडे एक्टिविटीज। आज के डेट में हर दुनिया, हर देश चाहती है कि हम ग्लोबलाइज हो जाए, विश्व से जुड़ जाए। और इसके चक्कर में बाबू हर लड़का लड़की को मैंने आज के हर लड़का लड़की की आवश्यकता बन गई क्या चीज़? इंग्लिश सीखना। आप एक बहुत बढ़िया मूवी है डंकी, देखिए, उसमें दिखाएगा विदाउट इंग्लिश नोबडी कैन गो टू लंडन। इफ़ यू वांट टू गो टू लंदन सो यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट अगला वीडियो। यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बाबू स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा पूछा है कि राइट ए नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश फॉर इंडियंस। ओके, तो लिखना है इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। ओके, भारतीयों के लिए जो भाषा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दिस एज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी। फिर करें, इट इज़ ऑल्सो अ लिंक लैंग्वेज। यह एक लिंक लैंग्वेज भी है। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे देशों से संपर्क करना, लिंक करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट प्लेड ए पिवोटल रोल, बड़ी अहम भूमिका निभाया है अंग्रेजी, टू गेट फ्रीडम इन इंडिया। भारत में आज़ादी पाने में सबसे अहम भूमिका इंग्लिश का था। अगर इंग्लिश नहीं आती हम लोग को तो अंग्रेज क्या बोल रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, समझ में नहीं आता। टुडे इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। आज भारत एक विकासशील देश है। इट हेल्प्स अस टू गेट जॉब्स इन इंडिया। ऑल्सो अंग्रेजी इट है, इट, इन हेल्प्स नहीं, इट, IT, इट हेल्प्स अस टू गेट जॉब्स इन इंडिया। अंग्रेजी बहुत मदद करती है हमारी इंडिया में जॉब पाने के लिए। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। आज के डेट में अंग्रेजी कंप्यूटर और इंटरनेट की मुख्य भाषा है दोस्त।
वी वांट टू मेक इंडिया एज अ डेवलप्ड कंट्री, हम लोग चाहते हैं कि भारत एक विकसित देश के रूप में उभरे, तो वी शैल हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमें अंग्रेजी भाषा को सीखना ही पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, डिस्कस इंग्लिश बाय VBI, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज मत करना। डिस्कस इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल और वर्ल्ड लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स कर लो मुट्ठी में। तो फटाक से क्या करेंगे बाबू कि इसका आंसर हम लोग यहाँ देखते हैं, कितना बढ़िया इसका आंसर दिया है। हालांकि सब क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आप लोग को VBI दे रहा हूँ। करेक्ट, दिस इज द फैक्ट, ये बात तो सत्य है। क्या सत्य है? कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार के अधिकतर लोग स्पीक इंग्लिश इन द लाइफ, अपने जीवन में इंग्लिश बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन स्किल, यह एक संपर्क सूत्र, संपर्क करने की संवाद क्षमता है। इंग्लिश इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स जो देश है अमेरिका, उसकी मुख्य भाषा इंग्लिश है। इंग्लिश स्पोकन बाय लॉट ऑफ पीपल इन द यूरोपियन कंट्रीज लाइक रशिया, अंग्रेजी बहुत से लोगों के द्वारा बोली जाती है यूरोपीय देश में, जैसे रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। एंड नाउ मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर एडॉप्टिंग इंग्लिश एज अ मेन लैंग्वेज, बहुत सारे ऐसे देश है जो अंग्रेजी भाषा को अपना रही है मुख्य भाषा के रूप में। इवन द चाइनीज आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ तक कि चाइनीज देश में सबसे VBI भाषा है मंडारिन चाइनीज, वहाँ भी आजकल लोग इंग्लिश सीख रहा है, क्योंकि चाइना चाहता है मेरा प्रोडक्ट माल सभी देशों में बिके, और सभी देशों में माल बिकेगा तो उसके लिए आपको हर देश की भाषा आनी चाहिए। इट इज़ अ बिग वे टू कम्पीट विद अदर, यह बहुत ही एक अच्छा मार्ग है, तरीका है दूसरे को प्रतियोगिता करना, दूसरे से टकराना, किससे? लड़के नहीं, मतलब टैलेंट में। इंग्लिश नोइंग कंट्री, जो भी देश अंग्रेजी जानती है, आर डेवलपिंग इन द एज ऑफ ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी, और आज के इस आर्थिक जो वैश्विक बाजार की आर्थिक दुनिया है, उसके ज़माने में जो देश तरक्की करना चाहता है उसको भाई क्या आनी चाहिए? इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, जो आज मैं क्वेश्चन बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम तो बोले इसको याद कर लो, VBI है। ओके, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।